बच्चों स्टार्ट करेंगे एवरेज कॉस्ट के साथ। अब देखो एवरेज कॉस्ट बस ये तीन है ना, एक दो तीन, इनका मीनिंग आएगा। तो अब देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे और एवरेज टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट बहुत सिंपल है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, डिवाइडेड बाय आउटपुट है। हाँ, आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा, अभी समझोगे। देखो ध्यान से, देखो ना, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है। अभी आपको क्या गिवन है ना यहाँ पर, टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है और आपको क्या निकालना है, एएफसी निकालना है। तो एएफसी निकालने के लिए क्या करोगे, टीएफसी को डिवाइड किससे करोगे, आउटपुट के साथ। बेटा 12 डिवाइडेड बाय 0 0, 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 12 डिवाइडेड बाय 5 2.5। ठीक है, दिस इज एवरेज, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकली, अब ध्यान से देखो। आपने कितने यूनिट बनाए, एक यूनिट बनाया, उसको बनाने का कितना खर्चा आया, 12 रुपए। उस पर रेंट कितना बटा, आपका फिक्स कॉस्ट कितना बटा, 12 रुपए। अगर आपने 2 यूनिट बनाए होते तो कितने रुपए बढ़ते, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 6 रुपए, एक के ऊपर 6 रुपए, एक के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इस पेन को बनाने के लिए इस पे कितनी कॉस्ट लगी, जैसे मैंने बोला, अगर मैंने 20,000 पेन बनाए और 20,000 का मेरा रेंट है, तो 1 रुपए का रेंट इसके ऊपर लगे। ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए इसके ऊपर 1 रुपए का रेंट आप क्या करोगे दोस्तों, ऐड करोगे। बहुत सिंपल था। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। पर यूनिट, बेटा यहाँ पे देखो, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वहां पे पता है क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पे बता रहा है हर एक यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी लगी। ठीक है, आगे एएफसी फॉल्स विद इंक्रीज इन आउटपुट। बेटा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एएफसी फॉल करता जा रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले 12 हुआ, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2.5। क्यों, क्योंकि सर आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, और डिवाइड आप किसके साथ कर रहे हो, आउटपुट के साथ, वो बढ़ता जा रहा है। और जो न्यूमिनेटर है वो तो क्या है, कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर को आप बढ़ाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली जो एएफसी है वो तो क्या करता जाएगा ना, कमी तो होता जाएगा। क्या दिक्कत, न्यूमिनेटर कांस्टेंट है और जो डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड कर रहे हो वो आप बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका आंसर तो कमी आएगा। चलो, तो देखो वही चीज कर रखी है इसने, तो 12 डिवाइडेड बाई 0 क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी। यस, अब ध्यान से देखो, फिगर ऐसी बनी यहाँ पे, एवरेज फिक्स कॉस्ट की फिगर कैसे बन रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ध्यान से देखो, एक नंबर पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा, दो पे कम, तीन पे कम, चार पे कम, पांच पे कम, तो कम होती जा रही है ना कॉस्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट है, पहले इतनी फिक्स कॉस्ट लग रही थी 12 की, फिर फिक्स कॉस्ट लगी 6 की, फिर लगी कुछ कम, फिर लगी 3 की, फिर कुछ उससे कम, 2.5 2.5 की। ठीक है, अब इस फिगर को हम पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस फिगर को, तो यहाँ पे नंबर आएगा आपका, एएफसी कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते थे, अब इसको पता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये जो कर्व है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या बना है, यहाँ पे स्क्वायर के रेक्टेंगल, और इसको क्या बोलते हैं, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको और को भी नाम दिया था, अरे कौन है वो रेक्टेंगल, ये उसमें दिया था ना मैंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। A rectangular hyperbola is a curve in which rectangle formed under the curve। देखो रेक्टेंगुलर जो बना है अंडर द कर्व, यहाँ पर देख रहे हो सारे के सारे क्या बनेंगे ना आपके, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे। ठीक है, हैज द सेम एरिया, जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, ध्यान से देखो, इन सबका एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स एरिया अंडर एएफसी कर्व रिमेन सेम एट डिफरेंट पॉइंट्स। हर एक पॉइंट के अंदर जो भी रेक्टेंगल बन रहा है उनका सबका एरिया क्या है, अगर ये ऊंचा है तो नीचे वाला लंबा है, एरिया क्या है लेकिन सबका सेम। ठीक है, चलो आगे, ए एफ सी डज नॉट टच एनी ऑफ द एक्सिस। ध्यान से, अब आप बोलोगे सर ये तो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और किसी दिन इतना गिर जाएगा तो ये इसको तो टच ही कर जाएगा, लेकिन ये कभी इतना नहीं गिरेगा दोस्तों कि ये जमीन को टच कर जाए।
ठीक है, ये कुछ ना कुछ हमेशा हवा में लटकता रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप किसी से भी डिवाइड करो ना, जैसे मान लो अगर मैं 9 से डिवाइड करूं 1 0 0 0 0 0 0, क्या आंसर जीरो आएगा? क्या क्या आंसर आएगा? 0.00 कुछ 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 आंसर आएगा ना, जीरो तो नहीं बोल सकते ना आप, जीरो तो नहीं बोल सकते, तो कभी भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विल AFC टच एनी ऑफ द एक्सिस? हाँ, क्या? नहीं, ये सिर्फ बता रहा है आपको, मतलब तुम ऐसे मत सोचना कि सर ये तो गिर रहा है ना हर आउटपुट के बाद, तो ये इतना गिर जाएगा कि जीरो पर चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, तो कभी इतना भी नहीं गिरेगा कि जीरो हो जाए, हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस, आगे। AFC कर्व कैन नेवर टच द एक्स एक्सिस बिकॉज TFC कैन नेवर बी, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि AFC कैसे निकल रहा है ना, TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो जब TFC कभी जीरो नहीं होएगा तो AFC कैसे जीरो हो जाएगा ना, वही वही नाम है बस। AFC curve can never touch the x-axis because at zero level of output TFC is positive value। देखो AFC कर्व कभी y-axis को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि y-axis पे आपको क्या गिवन है बेटा? एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कभी TFC जीरो नहीं होएगा, तो AFC कैसे हो जाएगा? TFC is positive value and any positive value divided by zero will be infinite value। तो किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को आप जीरो से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट वैल्यू, जीरो तो नहीं आएगी। डाउट आ गया? एक सेकंड, कहाँ खत्म हुआ? चलो चलो चलो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस स्टार्टेड। एबीसी की बात कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकल रहा है? TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट। जैसे अभी आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला था? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, और ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अभी पहले हमने क्या करा था, जो फिक्स कॉस्ट था वो हमने हर एक यूनिट पे बांटा था। ऐसी जो वेरिएबल कॉस्ट है उन सबका आप क्या कर लो, टोटल कर लो, उसको डिवाइडेड बाय किससे कर लो? आउटपुट के साथ। तो हर एक यूनिट के ऊपर आपके कितनी वेरिएबल कॉस्ट निकली वो आ जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब इसकी फिगर कैसे बनेगी? देखो इसकी फिगर कैसे बन रही है, ध्यान से देखो, सारी फिगर्स अलग अलग बन रही है। जीरो पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो नथिंग। 6 डिवाइडेड बाय 1 6 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 35 5 7 आ गया। अब ध्यान से देखो, 6 से कितनी हुई, कितना चेंज आया? पहले 6 का चेंज आया, फिर कितना चेंज आया? बढ़ी है कि नीचे चली गई? नीचे गई, -1 हो गया, फिर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो मतलब पहले एक बार तो इंक्रीज होगी, फिर उसके बाद नीचे जाएगी, उसके बाद ये क्या रहेगी? कांस्टेंट, फिर उसके बाद ये फिर बढ़ी, फिर बढ़ी। तो ध्यान से देखो, ये एक बार यहाँ पर है बढ़ी हुई है, फिर नीचे गई, कांस्टेंट रही थोड़ी देर के, उसके बाद ये क्या चले गया? ऊपर चला गया। तो दो पॉइंट आपके क्या रह गए यहाँ पे? कांस्टेंट के पॉइंट रह गए, उसके बाद पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके? इंक्रीज हो जाएंगे। तो TVC initially falls with increase in output and after reaching its minimum level it starts rising। तो एक मिनिमम लेवल पे ये पहुंचेगी। देखो मिनिमम लेवल क्या था इसका? 5, और ये कुछ टाइम के लिए पहले क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। 5 से फिर 5 पे क्या रहेगी? कांस्टेंट, और उसके बाद ये क्या कर देगी? एकदम राइज कर जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये कैसा शेप होता है? नहीं, सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ पार्ट नहीं है। ये कैसा है? यू शेप्ड है। और यू शेप क्यों है ये? वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बेटा TVC के ऊपर जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगेगा तो TVC के ऊपर भी लगा, तो ABC के ऊपर भी लगा, क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? सबको एक बार कोमल बताएगी, बताओ। एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं? बेटा ये कैसे निकलेगा? ध्यान से, हेलो, एवरेज टोटल, एवरेज कॉस्ट कैसे निकल रहा है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकल रहा है आप लोगों का? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला बन गया आप लोगों का। ठीक है, अब इसकी फिगर बनेगी, इसकी फिगर बन रही है एवरेज कॉस्ट की।
एवरेज कॉस्ट की फिगर कैसे बन रही है देखो ध्यान से। अभी यहाँ से टच नहीं करके आ रही, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तो यहाँ से टच करके गई थी ऐसे, लेकिन एवरेज फिक्स इसकी एवरेज कॉस्ट की फिगर कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक, यू शेप्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो हाँ, सब अगली बार ऐसे ही करना है। एसी कर्व इज एसी कर्व इज एसी कर्व इज यू शेप्ड। एसी कर्व क्या है, यू शेप्ड। ठीक है, इट मींस एसी इनिशियली फॉल्स। एसी पहले क्या कर रहा है दोस्तों, फॉल कर रहा है। उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, अपने मिनिमम पॉइंट के पास पहुंच जाएगा, और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट के बाद फिर वो क्या करने लग जाएगा, राइज। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसके 3 फेजेस निकल के आएंगे। कितने फेज निकल के आएंगे, 3 फेजेस। ये होगा फर्स्ट फेज, ये होगा सेकंड फेज, और ये होगा इसका थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में ये क्या कर रहा है, हाँ नीचे हो रहा है। फिर उसके बाद ये क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। उसके बाद एक एकदम क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन बोथ AFC एंड AVC फॉल टिल द लेवल ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट AC आल्सो फॉल्स, दैट इज यूनिट पॉइंट A। देखो AC की बात कर रहे हैं, जीरो से कितना था ये, जीरो तो था ही नहीं, है स्टार्ट ही हुआ ये 18 से, और उसके बाद ये इंक्रीज करा के फॉल करा, फॉल करा 7 से, फिर दोबारा से फॉल करा बच्चों, कितने से फॉल करा, 2 से, फिर ये कांस्टेंट रहा, और कांस्टेंट के बाद फिर ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो फिगर तो ऐसी बनेगी ना, ध्यान से देखो। जीरो से तो स्टार्ट नहीं करोगे, ये नीचे आया ये, ठीक है नीचे ही जा रहा है, फिर उसके बाद सबसे नीचे पहुंच गया, कांस्टेंट रहा, और उसके बाद ये क्या कर गया, एकदम से आपका राइज कर गया। तो 3 फेजेस आपको इसके अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन करना। ये क्या है, ये बेटा MP और AP का डायग्राम है, कैसी बात कर रहे हो, ध्यान से। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ AC, AVC एंड AFC। अब इन तीनों के बीच में हम क्या देख रहे हैं ना, रिलेशनशिप, ध्यान से देखना। AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द AVC कर्व। AC कर्व जो होगा ना, ये है AC कर्व, ये है आपका AVC कर्व, ये हमेशा AC कर्व AVC के ऊपर होगा। क्यों, बिकॉज AC का मतलब क्या होता है, AVC प्लस AFC। अब ध्यान से इधर देख लो ना यार, बार बार रिकॉर्डिंग्स भी तुम्हारी फिर खराब होती है, यही चीजें फिर अभी सिखाया है मैंने, कहाँ है, मैं यहाँ पर हूँ ना अभी। AC कर्व इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC प्लस AFC। तो हमेशा AC जो है ना, किससे बड़ा होएगा, ABC से बड़ा होगा, क्योंकि ABC किससे बन रहा है, AC किससे बन रहा है, ABC प्लस AFC। तो हमेशा AC कर्व ABC कर्व के ऊपर होगा, बिकॉज AC एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इंडिकेट्स बोथ ABC एंड AFC। ABC रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट, जो ABC ना, ABC ध्यान से देखना, ABC के ऊपर फोकस करो। ये है आप लोगों का ABC, और ये है ABC का क्या, मिनिमम पॉइंट B। ABC रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट B एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ AC। अब ध्यान से देखना, AC का सबसे कम वाला पॉइंट क्या है, एक। कौन सबसे पहले लोअर पॉइंट पे पहुंचा, ABC के AC। सबसे पहले पॉइंट कौन पहुंचा, ABC। ABC देखो ना, B किससे पहले पड़ रहा है ना, A से पहले पड़ रहा है ना B। तो कौन सबसे पहले नीचे गिरा, ABC के AC, ABC सबसे पहले गिरा। तो ABC reaches the minimum point B at a level of output lower than that of AC। तो सबसे पहले नीचे सबसे लोअर लेवल ऑफ आउटपुट पे कौन पहुंचा, ABC। क्योंकि ABC पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो, पॉइंट नंबर B है, और यहाँ पे आउटपुट मान लो अगर 2 है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, मान लो 4। As the output increases, the gap between AC and ABC curve decreases। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, देख रहे हो ध्यान से, AC और ABC कर्व, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, जो दूरी है, वो क्या होती जा रही है दोस्तों, कम होती जा रही है। क्या सर ये दूरी एकदम खत्म होकर दोनों मिल जाएंगे क्या आपस में, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो दूरी के बीच में जो वो है गैप, वो क्या है, ABC। और क्या ABC कभी जीरो होगा, नहीं होगा। ABC धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ABC AFC बेटा, AFC। क्या मेरे को भी गलत गलत बुलवा रहे, देखो AC और ABC के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, AFC। और AFC जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे AFC क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब सर क्या गैप कभी इतना कम हो जाएगा कि दोनों आपस में मिल जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा, क्रॉस नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं तो क्रॉस, हाँ नहीं, नहीं सेम नहीं है, नो। But they never intersect each other. This happen because the vertical distance between ABC, which can never be
0। ठीक है, ध्यान से, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? अब ध्यान से देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है यहाँ पर। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। जैसे मान लो आप लोगों को मैंने TUMU पढ़ाया था ना, तो MU क्या था? TUN माइनस TUN-1। वैसे यहाँ पे MC क्या है? MC इज इक्वल टू TCN-TCN-1। मतलब एक और यूनिट अगर आपने बनाई तो आपकी और कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, उसको आप क्या बोलते हो? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन, कितना प्लस हुआ टोटल कॉस्ट के अंदर when one more unit of the output is produced। जब आपने एक और यूनिट जब बनाई तो कितना उसके अंदर कॉस्ट के अंदर एडिशन हुई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट अगर आप बनाते हो तो कितने की पड़ती है? 200 की। आपने तीसरी और यूनिट बनाई तो कितने की पड़ी? 240 की। तो बेटा ध्यान से सोचो, थर्ड यूनिट की वजह से कितना एडिशन हुआ? 40 का। 240 माइनस 200 कितना हो गया? 40। देन मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी आप लोगों की? 40। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू TCN माइनस TCN-1। वन मोर वे टू कैलकुलेट MC। देखो MC एक और वे से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये चीज, फॉर्मूले में बहुत ज्यादा काम आता है। वी नो MC इज चेंज इन TC। MC क्या होता है? चेंज इन TC। भाई TC के अंदर जो चेंज आ रहा है वो क्या है ना? MC। क्योंकि अगर देखो ना, अगर आपकी जो MC जो थी वो पहले 200 थी और अब कितनी हो गई? 250। तो बेटा चेंज कितना आया? 50 का। और ये क्या दिखाता है? MC। तो MC is change in TC when one more unit of output is produced। However, when change in unit produced is more than one, however, when change in unit produced is more than one, then MC can also be calculated as when change in unit produced is more than one। जैसे मान लो 1 से सीधा अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड यूनिट की, 1 से सीधा किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड यूनिट की। चेंज इन यूनिट्स कितना है? 1 का है कि 2 का है? 2 का। यूनिट्स आउटपुट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे MC क्या निकलेगा? MC कैसे निकलेगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट। ध्यान से देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा है? टोटल कॉस्ट इज 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा? 200। और टोटल कॉस्ट फॉर 5 यूनिट्स कितना गिवन है? 350। अब अगर आप बोलोगे ना ऐसे कर ले 350 माइनस 200, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये 2 यूनिट्स का, ये 5 यूनिट्स का, बीच में 3 और 4th यूनिट तो क्या है आप लोगों की? मिसिंग। वो तो कब कर सकते हो आप? TCN-TCN-1 कब कर सकते हो? जब 1 2 3 4 5 6 रेगुलर वे में आपको क्या गिवन है? आउटपुट गिवन है। यहाँ पे सीधा 2 यूनिट्स का आउटपुट गिवन है और सीधा किसका आउटपुट गिवन है? 5 यूनिट्स का आउटपुट गिवन है। तो MC क्या आ जाएगा? MC क्या आ जाएगा? देखो चेंज इन TC, चेंज इन TC में बेटा कितना चेंज आया? 350 माइनस 200 कितने का चेंज था? 150 का। ध्यान से देखो 150 डिवाइडेड बाय बेटा आउटपुट में कितना चेंज है? 5 और 2 की अगर हम बात करें 3 का चेंज है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 50। ध्यान से, तो 2 फॉर्मूलेज लग रहे हैं। एक बार अगर सीक्वेंस वाइज अगर आप जा रहे हो तो आप TCN-TCN-1 लगा सकते हो। इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द सीक्वेंस अगर नहीं है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से एक और चीज के ऊपर फोकस करो। MC इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। MC किसके वजह से इफेक्ट होती है? देखो MC किसके बीच में डिफरेंस बता रही है? टोटल कॉस्ट के बीच में। और टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो किसके वजह से आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आता है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। MC इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। तो MC किसके वजह से चेंज आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आता है। किसके अंदर? MC के अंदर भी। भाई MC का चेंज आता है TC की वजह से और TC में चेंज आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। ध्यान से देखो, तो अगर मैंने MC अगर ऐसे लिखा MC इज इक्वल्स टू TCN-TCN-1 और TC का फॉर्मूला क्या है? TFC प्लस TVC। अब बेटा अगर मैं 2 की वैल्यूज किसके अंदर पुट कर दूं? 1 के अंदर पुट कर दूं। मान लो TC की वैल्यू क्या है? TFC प्लस TVC। अब देखो ध्यान से, TC की जगह मैंने क्या लिखा? TFCN प्लस TVCN। ध्यान से ना देखो, TC का मतलब क्या? TFC प्लस TVC। अब यहाँ पे TC की जगह मैंने क्या लिख दिया है? TFC प्लस TVC। और N का N ही रहने दिया। ध्यान से देखो, N का N ही रहने दिया। फॉर्मूला कैसे बना ये देख लेते हैं एक बार। ऐसे यहाँ पे TC को किसमें, TC की जगह मैंने क्या लिखा? TFC और TVC। और यहाँ पर क्या हो गया? N-1। इसके खोल के अगर आप सॉल्व करोगे ध्यान से तो TVC पॉजिटिव में आ रहा है और TVC किस में आ रहा है? नेगेटिव। ये तो आपस में एक दूसरे के साथ कट पाएंगे क्या? नहीं कट पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये N है और ये कौन सा है? N-1। लेकिन जो TFC है ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर ठीक है, ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इफ नाउ TFC इज सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, तो TFC N और TFC N-1 ये क्या होंगे? सेम।
अगर ये 2 है ये भी क्या होगा 2, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो एमसी का एक और फॉर्मूला बन गया ध्यान से, तो सिर्फ ये दोनों बचे, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस। तो एमसी के देख लो ना, 3 फॉर्मूलेज हो गए आपके पास, एक तो टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, एक टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1, और एक चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन आउटपुट। लेकिन वो चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट कब यूज होता है, जब वो सीक्वेंस में नहीं गिवन, सेकंड यूनिट का दे दिया और सीधा फिफ्थ यूनिट का दे दिया। अब यहाँ पर देखो, ये आपका क्या गिवन है, यहाँ पे एक टेबल सी गिवन है, तो टेबल तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब एमसी कर्व कैसे बनेगा, एमसी की फिगर कैसे बनेगी, कैसे बनी हुई है, कैसे बन रही है, यहाँ से बन रही है क्या, कहाँ से बन रही है, ऐसे एमसी कर्व है, जो भी बन रही है 12 से ऐसी बनेगी, 12 पे टच नहीं करेगी एमसी का। तो ये भी कैसे बना आपका, यू शेप बना, और इसकी यू शेप का रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, हाँ